बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 9.2 कैलकुलस की और इसके हमने 1 से 11 तक ऑलरेडी किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 और 20 की स्टेटमेंट एक ही है। शोन इज़ जिस फिगर सी एग्जाम्पल 5, इसको छोड़ें आप। डिटरमिन क्वेश्चन ये है, डिटरमिन वे द टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये जो है फिज़िक्स से रिलेटेड है। लिसज फिगर क्या होती है? ये वो फिगर है या अ फिगर विच इज़ ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट अंडरगोइंग टू इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने फिजिक्स में पढ़ी है तो उसमें कर्व टाइप आती है। अब इसमें एक की बजाय दो कर्व आ जाती हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन 2t और y इज इक्वल टू 2 cos 3t। हमने ये बताना है कि किन किन पॉइंट्स पे इसके टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आते हैं और किन किन पॉइंट पे इसके टेंजेंट वर्टिकल आते हैं, जिस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर किया है ऑलरेडी, आई थिंक 9 और 10 में। तो यहाँ पे देखें, उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट मैं लिख देता हूँ बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो वहाँ पे टाइम लगेगा हमें। बाकी जो है इसकी टेक्निक जो है सेम एज जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो देखें, जब लेंगे डी एक्स बाई डी टी, ये आएगा डी बाई डी टी फोर साइन ऑफ 2t, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 साइन 2t का काज 2t और एंगल का 2 आएगा, तो ये बनेगा 8 काज ऑफ 2t। और जब y का लेंगे तो डी वाई बाई डी टी, ये आएगा डी बाई डी टी 2 काज ऑफ 3t। तो ये 2 है, काज का पता है आपको माइनस होता है, तो -2 साइन ऑफ 3t इंटू 3 हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे -6 साइन ऑफ 3t। इसके बाद फिर हम लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी आया है -6 साइन 3t और डिवाइडेड बाई आ जाएगा, ये है डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी 8 काज ऑफ 2t। तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 साइन ऑफ 3t और डिनोमिनेटर में आएगा 4 काज ऑफ 2t। ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमें पता है कि फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है? ज़ीरो के। जब ये ज़ीरो है तो फिर जो है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, न्यूमिनेटर ज़ीरो होगा, तो -3 साइन ऑफ 3t ज़ीरो हो जाएगा। -3 पे डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ 3t ज़ीरो हो जाएगा। अब साइन जो है ये कहाँ पे ज़ीरो होता है? साइन ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस पे। इसे फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट 3t और एक्स एक्सिस पे एंगल हमारे पास आता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सो ऑन। इसको फिर हम लिख लेते हैं n पाई। तो t हमारे पास क्या आ गया? n पाई बाई 3। वह n होता है बिलोंग्स टू z, चाहे पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें कुछ ले लें। अब अगली बात है कि ये कर्व जो है जब इसको ट्रेस करेंगे तो कहाँ से शुरू होगी कहाँ तक जाएगी, तो फिर इसके लिए हम लेंगे नाउ। अब देखेंगे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक साइन 2t है, एक काज 3t है। तो हम लिखेंगे नाउ पीरियड
ऑफ साइन 2t इज, याद रखें साइन t का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन 2t का हमारे पास पीरियड आ जाएगा पाई, एंड दैट ऑफ cos 3t इज, अब इस cos t का 2 पाई है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे फिर इन दोनों का जो है वो कॉमन एलसीएम लिया जाता है, एंड एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई बाई 3। अब पाई है ये 180 डिग्री, 2 पाई बाई 3 है ये 120 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 360 डिग्री इज 2 पाई। क्या लिखेंगे 2 पाई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इट मीन्स दैट कर्व retraces itself, curve retraces itself after every 2 पाई यूनिट्स, यानी कि 2 पाई से जब आगे जाएंगे तो दोबारा 0 से लेके 2 पाई तक कर्व जो है कंप्लीट हो जाएगी, 2 पाई से 4 पाई पे आएंगे तो वही वाली कर्व आएगी दोबारा, 4 पाई 6 पाई पे आएगी तो वही वाली कर्व आ जाएगी दोबारा, तो यानी कि 0 से लेके 2 पाई तक कर्व कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी फाइंड करते हैं ये वैल्यू। नाउ ऑन द इंटरवल 0 व 2 पाई, ये क्लोज ले लें, ये बेशक ओपन ले लें, चूँकि जो वैल्यू 0 पे आनी है वही जाके दोबारा फिर 2 पाई पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको जो है ये मैं जो है ये दोबारा लिख दूँ ज़रा, क्वेश्चन आपके सामने रहे। एक्स हमारे पास है 4 साइन 2t और वाई हमारे पास है 2 cos 3t, और टी जो की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है n पाई बाई 3। तो जब मैं n को 0 लूँगा तो t 0 हो जाएगा। जब t 0 है तो यहाँ पे देखें, मैं कोशिश करता हूँ अलहदा भी ये कागज़ ले लूँगा आपको समझाने के लिए। जब t आएगा 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा x, इधर लेंगे 0 तो साइन 0 जो है ये 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आएगा 0 व 2। जब उसके बाद मैं लेता हूँ t इज इक्वल ये पाई बाई 3, जब मैंने n 0 लिया है तो t 0 आया। अब उसके बाद ले लें n इज इक्वल टू 1, वो भी लिखना है तो लिख लें बेशक, तो t फिर हम लेंगे पाई बाई 3। जब पाई बाई 3 लेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 होता है, बस बच्चों को रेडियन में नहीं समझ आती, पाई बाई 3 है 60 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 में जाएंगे तो क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में फिर साइन जो है ये पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू अंडर रूट 3/2। तो ये आएगा इस तरह कि x हमारे पास आएगा, x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 लिख लें या 120 लिख लें, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3/2। ये कट के हमारे पास आएगी 2 इंटू अंडर रूट 3, तो x हमारे पास फिर क्या आ गया 2 इंटू अंडर रूट 3। अब जब इधर आएंगे, इधर पुट करेंगे पाई बाई 3, 3 से 3 कटेगा तो ये हमारे पास आएगा पाई, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा पाई, काज ऑफ पाई होता है -1, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2। ये पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा, सारे एक में लिख दिया। अब इसके बाद मैं आगे आता हूँ, पाई बाई 3 आपने ऐड करने जाना है, या इधर देखें पहले मैंने n को 0 लिया तो ये t 0 आया, फिर n को 1 लिया पाई बाई 3, अब मैं 2 लूँगा तो 2 पाई बाई 3 x।
अब अभी मैंने बात की है कि ये 120 डिग्री है। 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240, 240 आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। एंगल वही होगा 60 डिग्री का, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये फिर जो 120 की वैल्यू है वही वाली वैल्यू 240 की है। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है और जो है 240 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आएगा -2√3। जब इधर पुट करेंगे 2π/3, 3 से 3 कटेगा तो 2π आएगा। 2π पे जो काज की वही वैल्यू है जो ये 0 पे होती है, तो ये फिर 1 आएगा। 1 2 से मल्टीप्लाई होके y2 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद मैं लूँगा t = 3π/3 यानी कि पाई। अब जब पाई लेंगे तो ये साइन ऑफ 2π ये 0 होता है। पहले आपको बताया पाई 2π 3π पे साइन 0 है। और जब इधर आएगा y तो ये आएगा 3π। अब काज 3π जो है ये आता है अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, इसकी वैल्यू आएगी -1। मैं रिपीट कर देता हूँ, काज 0, काज 2π, काज 4π, काज 6π जब इवन आता है तो इसकी वैल्यू होती है ये +1। और जब आता है काज पाई, काज 3π, काज 5π सो वो -1। तो ये क्या आ जाएगा? -2। फिर इसमें ऐड करेंगे। अब n को मैं 4 लूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4π/3। अब x की वैल्यू क्या आएगी? 4π/3। इधर पुट करें। अब ये 4π/3 जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके 8π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8π/3। अब 8π/3 है 60 डिग्री, π/3 है 60 डिग्री। तो ये है x आएगा 4 साइन ऑफ 8π/3। अब इसको सॉल्व करने के 2 3 4 मेथड है। आपको जो भी इजी लगे कैलकुलेट से करना कैलकुलेट से कर ले। तो अगर आप जो है ये वैसे देखें तो ये 4 है, π/3 है 60 तो 480 डिग्री। आप चाहें तो इसमें से माइनस भी कर सकते हैं 360 डिग्री, तो बाकी बचेगा 120 डिग्री। और जो वैल्यू ऑलरेडी 120 डिग्री पे आई है, देखें ना, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये पूरा चक्कर काटेंगे तो ये आ गया 360। कितना आ गया? 360। इसमें आपने अब ऐड करना है 120, तो ये आ जाएगा एंगल ये वाला। ये फिर 120 का बन गया। और वही वाली जो है ये इसकी वैल्यू जो आई थी हमारे पास 4√3/2, और ये काट के क्या रह जाएगा? 2√3। तो लिहाजा ये वाली जो है ये वैल्यू दोबारा आ जाएगी 2 × √3। और y हमारे पास क्या आएगा? y अब ये है 4π/3, 3 से 3 जाएगा तो ये बचेगा 4π, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 2। तो काज की वैल्यू जो है जो भी पुट करते हैं या +1 आती है या फिर -1 आती है। अब 4π/3 के बाद हम लेंगे 5π/3, और 5π/3 के बाद आएगा 6π/3 जो है 2π, वो वही वाली वैल्यू है। तो यहाँ के स्टॉप कर देंगे। तो x हमारे पास इसी तरह जो है इसमें दोबारा पुट करेंगे आप, और ये आ जाएगा 5 2 10π/3। तो ये फिर अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा और उसकी वैल्यू जो है ये इसी तरह आ जाएगी -2√3। और y हमारे पास फिर आ गया 3 से 3 गया 5π -1 -2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए 6। अब आप देखें 0 पे वैल्यू 2 भी है और -2 भी है। इन पॉइंट को अगर आपने 6 के 6 अलहदा करने हैं अलहदा लिख सकते हैं। अगर आपने इनको कंबाइन करना है पेयर में तो वो भी कर लेते हैं। तो सो टेंजेंट्स लाइंस भी बेशक लिख लें। टेंजेंट लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट्स, और ये पॉइंट हमारे पास आ गए 0 व +-2। फिर लेंगे ये है 2 × √3। अब 2 इसके अगेंस्ट y की वैल्यू जो है ये -2 भी आ रही है और y की वैल्यू ये +2 भी आ रही है। तो क्या लिखेंगे? +-2।
और फिर ये है -2/√3, ये भी -2/√3, इसके अगेंस्ट भी वैल्यू 2 एंड -2, तो ये आएगा। तो ये 6 पॉइंट हैं जिन पे जो हमारे टेंजेंट्स हैं दे विल बी द हॉरिजॉन्टल। अब हम आते हैं फॉर वर्टिकल टेंजेंट्स। नाउ फॉर वर्टिकल टेंजेंट्स, वर्टिकल टेंजेंट ये चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ dy/d है। हॉरिजॉन्टल के लिए ये ज़ीरो होता है और ये वर्टिकल के लिए इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी उस वक्त होता है जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो क्या आएगा, cos ऑफ 2t इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा cos ऑफ 2t इज इक्वल टू 0। अब cos कहाँ पे 0 होता है, cos 0 होता है ये y एक्सिस पे। cos की वैल्यू कहाँ पे 0 है, y एक्सिस पे। तो जब cos की वैल्यू y एक्सिस पे 0 है तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट 2t इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री। इसमें n पाई ऐड करते जाएंगे तो वो प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस वो आता जाएगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू π/2, वो भी सही है। तो यहाँ t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, π/4 प्लस n π/2, और यहाँ पे भी लेना है। जब लेंगे एंड ऑन 0 व 2π, ऑन 0 व 2π, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ ये है जी हमारे पास, दोबारा मैं लिख दूँ चूँकि ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो आपके पास क्वेश्चन सामने हो। x हमारे पास था 4 sin ऑफ 2t और y था 2 cos ऑफ 3t। तो यहाँ पे जब n को 0 लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, t आएगा π/4। क्या आएगा, जब n को 1 लेंगे तो π/4 प्लस π/2, तो t आ जाएगा हमारे पास 3π/4 एलसीएम लेके। n को 2 लेंगे, 2 से 2 कटेगा पाई प्लस π/4, तो t हमारे पास आ जाएगा 5π/4। और इसी तरह अगर आप देखें 3π/4 5π/4 और आ जाएगा 7π/4। और जब आगे जाएंगे ये 9π/4 तो वो 2π से आगे चला जाएगा, तो वो जो है हमारी कर्व 0 से लेके 2π तक कंप्लीट हो जाती है। तो x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, जब इधर π/4 पुट करेंगे तो 4 जो है 2 से कटेगा तो ये आएगा π/2, साइन π/2 है ये 1 इंटू 4 हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4। और जब इधर पुट करेंगे 2 cos ऑफ 3π/4, ये ज़रा मैं थोड़ा सा अलहदा करके कर दूं, 2 cos ऑफ 3π/4, ये एंगल है हमारे पास 135 डिग्री का जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos की वैल्यू क्या आती है, ये माइनस, और इसका रेफरेंस एंगल है ये इसका रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे 245 की वैल्यू है 1/√2, चूँकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -√2। तो लिहाजा y आएगा हमारे पास -√2। ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब हम आएंगे इधर x, जब ये पुट करेंगे ये देखें ये आएगा, ये 2t है, ये 2 है, t की जगह पे आएगा 3π/4, तो ये आएगा 3 2s are 6, या मैं लिख देता हूँ आपको अलहदा, x आएगा 4 साइन ऑफ 2 इंटू 6π/4, ये होगा 4 साइन ऑफ 3π/2, और 3π/2 है 270 डिग्री, जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आती है -1। ये -1 जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर तो -4 कर देगा। और जब आएंगे इधर पुट करेंगे तो ये आएगा 3 3s are, y आएगा 2 cos ऑफ
9π/4। अब ये 9π/4 है, ये देखें 2π से ज़्यादा है। अगर आप अब इसको भी सॉल्व करने के मैंने बताया दो तीन मेथड हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। cos ऑफ 2π + π/4, 4 2s are 8, और जो 2π है ये हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका पीरियड होता है, तो जाएगा π/4, ये आएगा 2 × 1/√2, तो कट के क्या रह जाएगा √2, तो y की वैल्यू आ जाएगी √2, ये वाली। अब हमने लेना है 5π/4। क्या लेना है, जब इधर पुट करेंगे 5π/4 तो 5 2s are x आएगा 4 साइन ऑफ 10π/4। अब 10π/4 का मतलब है 4 साइन ऑफ 5π/2। अब ये एंगल है ऊपर, सॉरी ये ऊपर को एंगल है π/2, नीचे है 3π/2, फिर ऊपर को आएगा 5π/2 लॉन्ग पॉजिटिव, तो ये 1 आएगा, तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। और y क्या आएगा, पुट कर रहे हैं 5π/4, तो ये आएगा 5 3s are 15π/4। क्या आएगा 15π/4, तो y आएगा 2 cos ऑफ 15π/4। पहले मैंने आपको 2π वाला मेथड करके दिया, अगर आपको उसकी ना समझ आए तो ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा π/4, ये आएगा क्या कहते हैं π/2। ये आप कर लें, ये π/4 1 2 3 4 5 6 π/4 में ऐड कर रहा हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 आएगा, तो ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो 1/√2 आ जाएगा। इस तरह अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं। इसमें से 2π माइनस कर लें, फिर आपके पास आ जाएगा 7π/4, उसकी वैल्यू निकाल लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें, और एंड पे अब देखें यही वाली वैल्यू आ रही है, तो जब एंड पे लेंगे तो ये भी आ जाएगा -4 7π/, और इसी तरह अब एक रह गया, तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड करें जैसे ये मैंने किया है, तो ये आपके पास अगेन आ जाएगी -√2। तो यहाँ से फिर आएगा हमारे, अगर आप कहते हैं तो मैं एक आध और आपको निकाल देता हूँ, इसी को पकड़ लें 7π/4। जब ये y इसमें लेंगे, x आएगा आपके पास 4 साइन ऑफ 2 × 7π/4, तो ये आएगा 4 साइन ऑफ 7π/2। अब साइन ऑफ π/2 है 1, साइन ऑफ 3π/2 है ये -1, 5π/2 है +1, 7π/2 -1, और जब ये -1 आएगा 4 × -1 -4, तो ये मैंने -4 लिखे। इसी तरह आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लें, एंड पे लिखें फिर हम, सो टेंजेंट्स आर वर्टिकल एट पॉइंट्स। अब ये है 4 के अगेंस्ट वैल्यू -√2 भी आ रही है और +√2 भी, तो ये आ जाएगा 4 ± √2 एंड, और दूसरा है -4 और उसके अगेंस्ट भी आ रही है ±√2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया है 19। इसी टाइप का कल इंशाल्लाह ताला करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वो भी ऐसा ही होगा, तो वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।